बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू टेस्टी पकवान बाय शफक। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मौसम सरमा की शिद्दत है और सर्दी को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके भी आजमाए जाते हैं। इनमें से एक ख़ास तरीका और ख़ास रेसिपी ये भी है। तो आज मैं आपसे मौसम सरमा की सौगात दाल मूंग पंजीरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी ना सिर्फ आपकी सर्दी को कम कर देगी बल्कि ये ताकत का भी भरपूर खजाना है और ये बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है और आप इसे खूब इंजॉय करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दाल मूंग पंजीरी बनाने के लिए मेरे पास ये अज्जा मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन आधी प्याली कटे हुए बादाम हैं, 2 टेबलस्पून सौंफ, 7 से 8 छोटी इलायचियाँ हैं, हाफ प्याली फूल मखाने हैं, हाफ प्याली किशमिश है, हाफ प्याली काजू हैं, हाफ प्याली खसखस है, 1 किलो वाला घी का पैकेट है। आप इसकी जगह देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मैंने 1 किलो देसी गुड़ लिया है और 1.5 किलो मूंगी की दाल है। इसके साथ ही मेरे पास 1.5 पाव कश किया हुआ खोपरा है। आप साबुत मूंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो दाल को चक्की से भी पिसवा सकते हैं। हमने चूँकि घर में ग्राइंड करनी थी इसलिए हमने इसे पहले 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं दाल को थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 दफ़ा ग्राइंडर में डालकर इसे पीस लूँगी। तो दाल को मैंने पीस लिया है। इसके साथ ही मैं आपसे छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके घर में ग्राइंडर या चॉपर ना हो तो आप ड्राई फ्रूट्स को इस तरह शॉपर में डालकर डंडे की मदद से भी चॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने काजू को चॉप कर लिया है। तो अब हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून घी डाला है और इसके अंदर मैं काजू डालकर इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। काजू के अंदर मौजूद आयरन की वजह से ये हमारे जिस्म में खून की कमी को दूर करता है और इसके अंदर पाए जाने वाला फाइबर हमें अल्सर से छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद प्रोटीन हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसके अलावा भी काजू के बहुत से फ़वाद हैं। तो काजू को हमने रोस्ट कर लिया है। अब बारी है बादाम और सौंफ की। तो इन्हें भी मैंने पैन में 1 टेबलस्पून घी डालकर इसमें बादाम और सौंफ डाले हैं और इन्हें भी मैं 1.5-2 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी। बादाम भी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारे जहन और नज़र को तेज़ करता है और ये हमारे बालों और स्किन के लिए भी बहुत ही मुफीद होता है और ये तवानाई का भरपूर ज़ख़ीरा है। सौंफ हमारी याददाश्त को बेहतर बनाता है और ये विटामिन सी का बेहतर ज़रिया है। इसके अलावा ये कैंसर से लड़ने, मोटापा कम करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद देता है। तो बादाम और सौंफ को मैंने रोस्ट कर लिया है और अब मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब बारी है खोपरा रोस्ट करने की। पैन में मैंने 1 टेबलस्पून घी डालकर इसके अंदर खोपरा डाल लिया है और इसे भी मैं चम्मच हिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक रोस्ट कर लूँगी। नारियल भी हमारे लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। ये हमारी जिल्द के दाने और छाइयों को दूर करता है और हमारे जिस्म में मौजूद खून को साफ़ करता है। इसके अलावा नारियल का पानी हमारे जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है और ये दिल की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होता है। तो नारियल को मैंने फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद मैंने पैन के अंदर फूल मखाने डाले हैं और इन्हें भी मैंने 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फूल मखाने भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये जल्द की कमज़ोरी को दूर करते हैं और हमें ताकत और तवानाई देते हैं। तो अब हम पिसी हुई दाल मूंग को फ्राई करना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने एक पतीले में तकरीबन 3 पाव घी डाला है। घी उतना डालना चाहिए कि जिसमें दाल का आटा तर हो जाए और हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो पिसी हुई मूंग दाल है। तो देखें घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर पिसी हुई मूंग दाल शामिल कर दूंगी और इसे चम्मच हिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैं चम्मच हिलाते हुए दाल मूंग को फ्राई करना शुरू करूंगी। तो दाल मूंग पाउडर को लगातार चम्मच हिलाते हुए लो फ्लेम पर फ्राई कर लूंगी और इसे अच्छी तरह से फ्राई होने में 35 से 40 मिनट लगते हैं। दाल मूंग ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। इसके अंदर मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटाशियम और विटामिन बी कसरत से पाया जाता है, जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये लाइट वेटेड होती है और मैदे पे बोझलपन पैदा नहीं करती। इसके अलावा ये पेट की बहुत सी बीमारियों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। साथ वाले चूल्हे पर मैंने एक पैन में अलसी पाउडर डाला है और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून घी डालकर इसे भी 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। मछली से ज़्यादा ताकत रखने वाले अलसी के बीज हार्मोन्स की ख़राबी, दिल के अमराज, कोलेस्ट्रॉल और ख़वातीन के अमराज के लिए सोने की हैसियत रखते हैं। मूंग दाल को फ्राई होते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर चेंज हो चुका है और अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है।
दाल मूंग पंजीरी हमारे लिए ग़िज़ाइयत का भरपूर ख़जाना है और सर्दियों में अक्सर लोग इसे अपने खाने के लिए घर में तैयार करते हैं। दाल मूंग पंजीरी से तमाम जिस्म के जोड़ बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा ये कमर, घुटनों, पट्ठों और टांगों के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। सालों पुराना जिस्म दर्द भी दाल मूंग से ख़त्म हो जाता है। तो दाल मूंग अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और इसका बहुत ही प्यारा कलर और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और इसने अपना घी भी छोड़ दिया है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। तो ये हमारे तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें हमने पहले से रेडी करके और फ्राई करके रखा हुआ था और 1 किलो गुड़ को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स में से किशमिश दाल में शामिल कर देंगे क्योंकि किशमिश को हमने फ्राई नहीं किया था और इसे हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर गुड़ शामिल कर दूंगी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इन तमाम अज्जा को दाल में डालने और इन्हें मिक्स करने का काम तेज़ी से करना है ताकि ये गर्म दाल में ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं इसके अंदर बाकी तमाम ड्राई फ्रूट्स शामिल कर रही हूँ। इनको मैं 2 से 3 मिनट तक ऊपर नीचे चम्मच हिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही कमाल सी खुशबू आ रही है इसकी और देख के मुंह में पानी आ रहा है और इसकी लुक भी बहुत ही प्यारी लग रही है। ये दाल मूंग पंजीरी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और आप इसके अंदर हस्बे तौफीक कम या ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं। तो तमाम ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही मज़ेदार, खूबसूरत, ताकत का ख़जाना, जोड़ों, पट्ठों, घुटनों और कमर के दर्द के लिए मुफीद दाल मूंग पंजीरी की मज़ेदार सी रेसिपी हाजिर है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने ख़यालात का इज़हार करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो और आपके रिज़्क़ में ढेरों बरकतें अता फ़रमाए। अभी इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।